कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। खुश रहने के लिए आवश्यक है कि आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि जब आप ध्यान रखेंगे, अपना खुश रहेंगे, तो तभी जीवन में तरोताज़गी आएगी और हर कार्य में मन लगेगा। तो आइए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय। इसका नाम है नंगे पैर। अब ऐसा क्यों कहा गया है? इस अध्याय का नाम नंगे पैर क्यों रखा गया है? आइए अध्याय के द्वारा जानेंगे। तो पढ़ने से पहले क्या करना होता है? पढ़ने की तैयारी। आइए करते हैं पढ़ने की तैयारी। तो बच्चों, पोशाक के द्वारा व्यक्ति की पहचान होती है। निम्न पोशाकों से संबंधित सहायकों के नाम लिखिए। देखिए 4 पोशाकें दी गई हैं। बताइए किस किस के द्वारा ये पोशाकें पहनी जाती हैं, उनके नाम नीचे लिखिएगा। हम अध्याय पर आते हैं। दोपहर का समय था। बेबी अपने पलंग पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। बीच हॉल में रखे रेडियो में 12:30 बजे के गाने बज रहे थे। प्रशांत वातावरण में गीतों के स्वर गूंज रहे थे। सामने का बंद फाटक खोलकर पोस्टमैन किसे कहा जाता है? जो चिट्ठियां लाता है, हमारी संदेश होते हैं उसमें। तो पोस्टमैन भीतर आया। अहाते की बजरी पर उसकी पदचाप सुनाई दी। पदचाप अर्थात उसके पैरों की आहट सुनाई दी। फिर क्या हुआ? बेबी को खिड़की से पोर्च दिखाई नहीं देता था। पोस्टमैन की आवाज़ उसके कानों में आई, पर फर्श पर डाक पड़ने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। बेबी पीछे मुड़ी, संभलकर पलंग से उतरी और बैसाखियों के सहारे अपने लंगड़े पैरों से कदम कदम दरवाजे तक आई। बंद दरवाज़ा खोलने में उसे थोड़ा समय लगा। कष्टपूर्वक, यानी कि कष्ट के साथ, कष्टपूर्वक इतना चलने के बाद उसने आकर देखा कि हाथ में डाक लिए अभी पोस्टमैन। कौन खड़ा है सामने? अभी पोस्टमैन खड़ा है। फर्श पर डाक फेंककर अभी गया नहीं है। सीढ़ियों के ऊपर खड़ी होकर उसने हाथ बढ़ाया और उसके ध्यान में आया कि आज पोस्टमैन दूसरा ही है, अर्थात वो वाला पोस्टमैन नहीं आया, कोई और ही आया है। पहले वाला पोस्टमैन दाढ़ी वाला था, कोमल चेहरे वाला ये नया पोस्टमैन है। बेबी के पैरों की ओर दृष्टि यानी कि नज़र, दृष्टि जाते ही पोस्टमैन को एक धक्का सा लग गया। अर्थात जैसे ही पोस्टमैन ने देखा कि इतनी छोटी सी बालिका अपाहिज है, तो वो अजीब सा उसको महसूस हुआ। वह द्रवित सा हो गया। द्रवित यानी कि उसका मन पिघल गया। वह द्रवित सा हो गया और उसने डाक उसके हाथ में दे दी। बूढ़े पोस्टमैन की भांति इस पोस्टमैन ने कोई बात नहीं की। माँ के हाथ में डाक देकर बेबी पीछे की ओर मुड़ी और कुर्सी पर बैठकर बोली, माँ, आज कोई नया पोस्टमैन था। अरे, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? बदल गया होगा, माँ ने कहा। बेबी की माँ ने बाल मित्र का अंक बेबी के आंचल में रखा, रेडियो बंद कर दिया और वे अपने कमरे में चली गई। दोपहर में बेबी को सदैव एकांत सा लगता है। एकांत यानी कि वो बहुत अकेलापन महसूस करती है। किसके साथ बात करे, किसके साथ हंसे, यह प्रश्न सदैव ही बना रहता। तीसरे दिन फिर पोस्टमैन की आवाज़ आई, पर डाक गिरने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। कष्ट से चलते हुए बेबी अहाते में आई। पोस्टमैन अभी खड़ा था। बेबी की ओर देखकर उसने लज्जायुक्त यानी कि शर्म के साथ स्मित किया, यानी कि वो रुका। बेबी भी हंसी। डाक लेकर बेबी ने पूछा, क्या तुम नए पोस्टमैन हो? जी हाँ। डाक फेंककर तुम चले जाया करो, मुझे आने में देर लगती है, बेबी ने पोस्टमैन से कहा। पोस्टमैन ने बेबी के पैरों की ओर देखा, देर तक मौन रहा। इतनी सुंदर लड़की को भगवान ने पैर क्यों नहीं दिए, ऐसा उसे लगा होगा। वह कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखों में इस अर्थ की दया द्रवित हुई, अर्थात बड़ी दया भावना उसके अंदर बेबी को लेकर आ रही थी। वो पता नहीं क्यों मौन खड़ा रहा। उसके बाद बच्चों, अंततः दया से मृदु हुई एक दबी हुई आवाज़ में उसने कहा, लगने दो बहन, पोस्टमैन का काम डाक को हाथ में देने का है, फेंकने का नहीं। वह बोल रहा था। तब बेबी ने उसके पैरों की ओर देखा, कितने मजबूत और गोल गोल थे। एकाएक बेबी के ध्यान में आया कि अच्छे पैर नंगे ही हैं। पोस्टमैन ने अपने पैरों में कुछ नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? पोस्टमैन सुंदर पग धरते हुए चला गया। बेबी ने सोचा, हो सकता है कि कदाचित उसके जूते फट गए हों।
वे मरम्मत होकर आते होंगे। डाक लेकर वह कुर्सी पर बैठ गई। पोस्टमैन के नंगे पैर उसके मन से धीरे धीरे लुप्त हो गए यानी कि धीरे धीरे वो नंगे पैर उसके दिमाग से गायब हो गए। तो बच्चों, पहले हम मौखिक प्रश्न ले लेते हैं। तो पहला पोस्टमैन कैसा था? तो पहला पोस्टमैन लंबी लंबी दाढ़ी वाला था। दूसरा प्रश्न, पोस्टमैन की दृष्टि किस ओर गई? तो पोस्टमैन की दृष्टि अपाहिज हुए बेबी के पैरों की ओर गई। तीसरा प्रश्न, माँ ने बेबी के आंचल में क्या रखा? तो माँ ने बेबी के आंचल में एक किताब रखी। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। नंगे पैरों को देखकर बेबी सोच में पड़ गई, इसके जूते कहाँ गए? धीरे धीरे ये बात उसके दिमाग से गायब हो गई। जाड़ा गया और गर्मी आई। जाड़ा यानी कि सर्दी चली गई और गर्मी आ गई। तेज धूप पड़ने लगी। कोल्हार की सड़कें तड़पने लगी, अर्थात धरती अब तपने लगी थी। डामर पिघलने लगा। इतनी कड़ी धूप में कोई किसी को फांसी भी नहीं देता, पर पोस्टमैन आता। उसके पास छाता नहीं, साइकिल नहीं और जूता भी नहीं। धूप में उसका चेहरा लाल पीला होता। पसीने से उसका कोट पीठ से चिपका रहता। सूखे अधरों यानी कि उसके होंठ सूखे हुए थे, पर वह जवान फिराकर लजीली हंसी हंसता और डाक देकर चला जाता। धूप में जलते नंगे पैर घूमता। माँ, वह पोस्टमैन नंगे पैर ही क्यों घूमता है? बेबी ने पूछा। माँ ने कहा, चैन से कोई नंगे पैर क्यों घूमेगा बेटा? पैरों में डालने के लिए उसे जूते मिलते ना होंगे। बेबी ने मन ही मन यह निश्चय किया कि इससे आगे वह उस पोस्टमैन को नंगे पैर चलने नहीं देगी। तो बच्चों, इससे पहले आगे बढ़ें, ये बात जान लेते हैं कि भारत में डाक व्यवस्था का प्रारंभ पहली बार सन 1766 में हुआ था। कब हुआ था? 1766 में हुआ था। हाँ, तो अध्याय पर आते हैं। बेबी ने सोच लिया कि अब पोस्टमैन को वह नंगे पैर नहीं चलने देगी। यह विचार पक्का हुआ और बेबी को विलक्षण संतोष हुआ। विलक्षण यानी कि थोड़ा बहुत उसको संतोष हुआ कि वो पोस्टमैन के नंगे पैरों में जूते डालेगी। एक बड़ा काम अपने हाथ से होने जा रहा था, इस विचार से वह आनंदित थी। यानी कि वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि वो कोई अच्छा काम करने जा रही है। हमेशा आने वाला हरीबा जब घर आया तब बेबी ने उसे पास बुलाया और 5 रुपए देकर धीमी आवाज़ में कहा, मुझे इसके जूते बना दो। हरीबा ने बेबी के पंगु पैर की ओर देखा और सिर हिलाकर कहा, बना दूंगा बहन, नाप ले लूँ। वह बोली, अरे मेरे पैर का नहीं। फिर किसके लिए बहन? हरीबा ने पूछा। इस प्रश्न को सुनकर बेबी उलझन में पड़ गई। उसको लगा कि मानो अब सारा खेल बिगड़ने जा रहा है। अंत में प्रतीक्षा करते हुए मोची को उसने कहा, 2 दिन बाद आओ हरीबा, मैं नाप दूंगी। अगले दिन पोस्टमैन आया और थोड़ी देर रुककर डाक देकर चला गया। डाक को कुर्सी पर रखकर बेबी अहाते के किनारे आई और सीढ़ियों से नीचे उतर आई। फिर फ्रॉक की जेब से परकार निकालकर जाने वाले पोस्टमैन के पदांको यानी कि उसके पैरों का नाप लिया। आड़ा, सीधा, टेढ़ा, वह माप व आकार ध्यान में रखा और फिर उसी कष्ट के साथ कमरे में आ गई। हरीबा को काम मिला, उस हिसाब से जूते तैयार किए गए और बेबी को लाकर दे दिए। तब होली का त्योहार मनाया जा चुका था। पोस्टमैन कब आएगा राह देखने लगी। दोपहर को पोस्टमैन आया। बेबी के आने की राह देखने लगा। पैर घसीटती घसीटती बेबी आई। उसके हाथ में पुराने समाचार पत्र में लिपटा एक बंडल था। अहाते में आकर बेबी खड़ी रही, सदैव की भांति बिना अधर खोले, अधर यानी कि बिना अपने होंठ खोले वह मुस्कुराया और पत्रों का गट्ठा उसने बेबी के हाथ में दे दिया। बेबी ने पोस्टमैन के हाथ में जूते का बंडल थमा दिया। अचरज यानी कि हैरानी में सक पकाकर उसने बंडल खोला। भीतर सुंदर जूते थे। पोस्टमैन मन ही मन कह उठा, इस बच्ची ने मेरे नंगे पैर के लिए जूते दिए। इसके पैर नहीं है, वह मैं इसे कैसे दूं? पोस्टमैन सोच रहा था कि इसने मेरे नंगे पैरों के लिए जूते दे दिए, लेकिन इसके पास पैर नहीं है, वो पैर मैं इसके लिए कहाँ से ला कर दूं? काम खत्म करके पोस्टमैन ऑफिस आया। बड़े बाबू की मेज के सामने जाकर बोला, साहब मेरी लाइन बदल दीजिए, सिटी में कहीं बदली कर दीजिए। यानी कि उसका मन बहुत दुखी हो उठा कि एक छोटी सी बच्ची दूसरों के लिए इतना सोचती है, लेकिन उसका जीवन साकार कैसे होगा। बच्चों, मौखिक प्रश्नों की ओर नजर डाल लेते हैं हम।
पोस्टमैन का चेहरा लाल पीला किस कारण हो गया? जब बेबी ने उसके हाथ में जूतों का बंडल रखा तो यह देखकर उसका चेहरा लाल पीला हो गया। बेबी ने फ्रॉक की जेब से क्या निकाला? तो बेबी ने फ्रॉक की जेब से प्रकार निकाला। तो बच्चों, वेंकटेश माडगुलकर द्वारा लिखा यह पाठ बहुत ही मार्मिक दृश्य प्रस्तुत करता है सामने। समझाता है कि एक छोटी सी बच्चे के अंदर कितनी उदार भावना है, परोपकार की भावना है। वह दूसरों का दुख दर्द समझती है। वह जीवन में अपने पैर ना होने के दर्द को लेकर दिन भर रोती नहीं रहती, बल्कि और निराश लोगों के जीवन में उजाला प्रकाश लाने का प्रयास करती है। देखिए कितने आनंद से, सुकून से अपना जीवन जी रही है इस अध्याय में बताई गई बेबी। तो बच्चों, ये कहानी यही संदेश देती है कि हमें निराश नहीं होना है। अगर जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, कुछ परेशानियाँ आती हैं, वो पल भर की होंगी। उन पल भर की परेशानियों से हम निराश हो जाते हैं, लेकिन बेबी जैसे लोग देखिए जो जीवन भर की परेशानियों को भी आनंद के साथ झेल जाते हैं। हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और जीवन में संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए और परेशानियों का सामना हंसकर करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कहानी से मिलने वाली सीख को अवश्य आप अपने जीवन में अपनाएंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और इसका अभ्यास करेंगे आप स्वयं कीजिएगा।